नमस्कार। मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूँ। आज बात 1970 और 80 के दशक के मशहूर चरित्र अभिनेता राम मोहन शर्मा की, जिन्हें हम राम मोहन के नाम से जानते हैं। हालांकि ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि राम मोहन जी के फिल्मी सफ़र की शुरुआत 1950 के दशक में ही हो गई थी। राम मोहन जी सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन यानी सिंटा की गतिविधियों में लगातार सक्रिय रहते थे। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि वो सिंटा की ताकत थे। ऐसे में उनसे सिंटा के कार्यालय में या सालाना मीटिंगों में मिलना जुलना होता रहता था। अब फिर एक रोज़ मुझे उनका इंटरव्यू करने का मौका मिला। राम मोहन जी का इंटरव्यू मैंने जुहू की नॉर्थ बॉम्बे सोसाइटी के उनके घर पर किया था। हालांकि उम्र का असर उनकी याददाश्त पर ज़रूर दिखने लगा था। राम मोहन जी का जन्म 2 नवंबर 1929 को हरियाणा के अंबाला कैंट में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर साधुराम शर्मा रहने वाले तो जगाधरी के थे, लेकिन उनका अस्पताल अंबाला में था। राम मोहन जी की माँ योगमाया शर्मा एक गृहिणी थी। राम मोहन जी माता पिता की इकलौती संतान थे। हालांकि पिता की पहली शादी से भी उनका एक बड़ा भाई और एक बहन थे। अंबाला के आर्या स्कूल से मैट्रिक करने के बाद राम मोहन जी ने GMN कॉलेज से BA की परीक्षा दी और फिर वो मुंबई चले आए। ये साल 1949 का वाकया है। राम मोहन जी के अनुसार फिल्में उन्हें आकर्षित ज़रूर करती थीं, लेकिन उनके मुंबई आने की वजह थी इश्क में नाकामी, जिसकी वजह से वो अंबाला में एक पल भी रहने को तैयार नहीं थे। टूटा हुआ दिल लिए राम मोहन जी सीधे रेलवे स्टेशन पहुंचे। सामने उन्हें फ्रंटियर मेल खड़ी नजर आई और वो बिना टिकट उसमें सवार हो गए और इस तरह मुंबई पहुंच गए। फिल्मों का शौक था, इसलिए राम मोहन जी मुंबई आते ही स्टूडियोज़ के चक्कर काटने लगे। उसी दौरान किसी ने उन्हें उस जमाने के जाने माने अभिनेता और निर्माता निर्देशक जगदीश सेठी से मिलने की सलाह दी और राम मोहन जी पैडर रोड स्थित जगदीश सेठी के घर पर पहुंच गए। राम मोहन जी की बातचीत और उनके व्यक्तित्व से जगदीश सेठी बेहद प्रभावित हुए और वो राम मोहन जी के गॉडफादर बन गए। कुछ फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं करने के बाद जगदीश सेठी की साल 1952 की फिल्म इंसान में राम मोहन जी को पहली बार एक ठीक ठाक सी भूमिका मिली। जगदीश सेठी ने उसी साल की अपनी फिल्म जग्गू में राम मोहन जी को सहनायक की भूमिका दी। ये फिल्म कामयाब रही और राम मोहन जी के अनुसार इस फिल्म ने उन्हें एक पहचान दी। फिल्म जग्गू से ही गीतकार नक्श लायलपुरी साहब ने भी अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में उन्होंने एक कैबरे गीत लिखा था, मैं तेरी हूँ तू मेरा है, जो कुलदीप कौर पर पिक्चराइज हुआ था और जगदीश सेठी से नक्श लायलपुरी साहब को राम मोहन जी ने ही मिलवाया था। 60 साल के अपने करियर में राम मोहन जी ने करीब 240 फिल्मों में काम किया। इनमें साल 1977 की गुलजार की फिल्म किताब ने उन्हें खासी पहचान दी। इस फिल्म में उन्होंने एक रेलवे ड्राइवर की भूमिका की थी और फिल्म का सुपरहिट गीत धन्नों की आंखों में रात का सुरमा राम मोहन जी पर ही फिल्माया गया था। साल 1982 की फिल्म नदिया के पार में राम मोहन जी फिल्म के नायक सचिन के चाचा की भूमिका में नजर आए थे और इस भूमिका में भी उन्हें बहुत पसंद किया गया था। फिल्मों के अलावा राम मोहन जी छोटे पर्दे पर मिर्ज़ा गालिब, तारा, संसार, बहादुर शाह जफर और महाभारत जैसे लगभग 15 धारावाहिकों में नजर आए। राम मोहन जी सिनेमा से जुड़ी विभिन्न एसोसिएशनों में लगातार सक्रिय रहे। उन्होंने 4 सालों तक सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन का उपाध्यक्ष पद संभाला और 6 साल इस संस्था के महासचिव रहे। 3 बेटों और 1 बेटी के पिता राम मोहन जी की विवाहिता बेटी दिल्ली में रहती हैं। उनके 2 बेटे मुंबई में और 1 बेटा अमेरिका में है। बड़े दोनों बेटे व्यवसायी हैं और छोटा बेटा एयर इंडिया में पायलट है। बढ़ती उम्र का असर राम मोहन जी की याददाश्त पर साफ नज़र आ रहा था। उन्हें सवालों के जवाब देने में परेशानी हो रही थी और बहुत से ज़रूरी सवालों के जवाब वो चाहकर भी नहीं दे पाए। राम मोहन जी का निधन 86 साल की उम्र में 6 दिसंबर 2015 को मुंबई में हुआ। तो ये थी कहानी
हिंदी सिनेमा के मशहूर चरित्र अभिनेता राम मोहन की। राम मोहन जी के डिटेल्ड इंटरव्यू का ब्लॉग बीते हुए दिन का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी और भूली बिसरी फिल्मी दास्तान को लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। ब्लॉग बीते हुए दिन अब किताब की शक्ल में गुजरे दौर की 30 अभिनेत्रियों के इंटरव्यूज़ लेकर। डिटेल्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में देखिए। हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।